इजराइल ने हमला किया ईरान पर, मिसाइलें गिरी मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर, लेकिन असली आग तो अब दुनिया भर के बाजारों और दिमागों में लगी है, खासकर भारत जैसे देशों में जो न सिर्फ खाड़ी देशों से जुड़ाव रखते हैं बल्कि भारत की पूरी तेल व्यवस्था भी वहां की हवा के रुख पर टिकी होती है। सोचिए, रात 2 बजे इजराइल अपने लड़ाकू ड्रोन भेजता है। टारगेट साफ है, ईरान की वो न्यूक्लियर साइट जो सालों से छुपा कर रखी गई थी। कुछ ही घंटों में दर्जनों धमाके होते हैं, बंकर ध्वस्त, लैब तबाह और वैज्ञानिकों की लिस्ट में कई नाम अब मिट चुके हैं। पर सबसे बड़ा नाम था जनरल रजा जहेदी, वही जनरल जो सीधे खामनेई यानी ईरान के सुप्रीमो लीडर के खास सिपहसालार थे। माना जाता है कि जहेदी ही थे, उनके हाथों में पूरे IRGC यानी ग्राउंड फोर्स की कमान थी। सीरिया से लेकर गाजा तक, हिजबुल्लाह से लेकर ह्यूती तक, इन सबको हथियार, ट्रेनिंग और सलाह देने वाले थे वही थे। इजराइल को लगता था कि अगर कोई ईरान की रीढ़ है तो वही जनरल है। इसीलिए जब मिसाइलें चली तो सिर्फ टारगेट न्यूक्लियर साइट नहीं था, वो चेहरा भी था जो ईरान की शक्तिशाली छाया का सबसे बड़ा प्रतिनिधि था। अब जहेदी नहीं रहे और यहीं से शुरू होती है असली चिंता भारत के लिए। क्यों? क्योंकि भारत हर दिन ईरान से तेल खरीदता था, अब नहीं करता, लेकिन पूरा व्यापारिक समीकरण अब भी उससे जुड़ा है। और जो तेल खाड़ी देशों में आता है वो एक छोटी सी गलती पर 20% महंगा हो सकता है। और जब तेल महंगा होगा तो भारत में पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, सब्जी, राशन सब पर असर पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, ईरान और इजराइल की ये जंग अगर खुली लड़ाई में बदलती है तो यमन से ह्यूती विद्रोही, गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह सब एक्टिव हो सकते हैं। मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग सकती है। और जिस रास्ते से भारत का 60% आयात निर्यात होता है यानी ओमान की खाड़ी और अरब सागर, वो भी खतरे में आ जाएगा। अब अमेरिका भी अलर्ट पर है, रूस और चीन भी चुप नहीं बैठेंगे। यानी एक टकराव जो 2 देशों के बीच शुरू हुआ वो दुनिया के नक्शे को हिला सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने पहले हमला किया, सवाल ये है कि अगला हमला कब और कहां होगा और उससे पहले भारत क्या तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक हर जगह हलचल है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपनी तेल कंपनियों को पहले से अलर्ट कर दिया है कि अगर युद्ध बढ़ा तो वैकल्पिक सप्लाई तुरंत एक्टिव हो जाए। दूसरी ओर भारतीय नागरिक जो खाड़ी देशों में रहते हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जल्द आ सकती है। कहने को ये मिसाइलें ईरान पर गिरी, लेकिन कंपन हमारे दिलों में महसूस हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ वो 2 देशों का झगड़ा नहीं है, ये उस बारूद के ढेर पर बड़ी चिंगारी है जिस पर पूरी दुनिया की शांति खड़ी है। और इस बार जनरल जहेदी की मौत से इस आग में पेट्रोल डाल दिया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आने वाले दिनों में क्या होगा ये तय करेगा अगला हमला और उसकी दिशा। अगर वो सीधी तेल टैंकर पर हुआ तो समझिए भारत में हर लीटर पेट्रोल के साथ एक डर भी मिलेगा। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।